बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि हद निगाह में कमी, लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ड्राइवर्स धुंध के बायस फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, लाहौर और इसके नवाही इलाके पूरे तरीके से धुंध की लपेट में आ गए हैं। लाहौर की जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पे भी धुंध है, जबकि मोटरवेज को भी आवाम की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए हदायत जारी की जा रही है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि अफसोसनाक वाक़यात से बच सके। जबकि जो शहरी अभी भी मोटरवे पर सफर कर रहे हैं वो हेल्पलाइन 130 से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी हदायत है कि जो शहरी सफर कर रहे हैं वो दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला भी बरकरार रखें ताकि कोई भी अफसोसनाक वाकया रूनुमा ना हो। मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे इस्तेमाल करने के बेहतरीन औकात कार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो कहा गया है, जबकि शहरी हेल्पलाइन 130 से मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। धुंध इतनी ज्यादा है कि जो लाहौर के अंदरूनी इलाके हैं और अंदरूनी शाहराहें हैं, माल रोड, चेल रोड, वहाँ पे भी धुंध है, जबकि रिंग रोड पर भी हद निगाह में कमी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने तफसील निगाह किया। खबर यह है कि चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में चोरियों का सिलसिला थम न सका। कॉपर तार के बाद चिल्ड्रन अस्पताल से एयर फिल्ट्रेशन प्लांट की 50 लाख से जायद की मोटरें चोरी। MD चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर टीपू सुल्तान ने कहा है कि इंक्वायरी का आगाज कर दिया है, जिम्मेदारान को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइए। बिल्कुल जी, इस वक्त हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के बाहर मौजूद हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में बड़े पैमाने पर जो है वो चोरियों का सिलसिला जारी है। चंद रोज़ कबल जो है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर कॉपर की तार चोरी हो गई थी, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड अटेंडेंट को मुअत्तल करके इंक्वायरी का सिलसिला अभी जारी है कि आज जो है वो एयर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि करोड़ों रुपए का लगाया गया था, उससे जो है उसकी जो मेन मोटर्स हैं वो चोरी कर ली गई हैं। और ज़राए का कहना है कि मोटर्स की जो लागत बताई जा रही है वो तकरीबन 50 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। इस वक्त लाहौर के अंदर जो टीचिंग हॉस्पिटल है उसमें ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाहद हॉस्पिटल है, जहाँ पे बच्चों को जरासीम और वायरस से बचाने के लिए मलक रियाज की जानिब से जो है वो लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल को एक एयर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अतिया किया गया था। इस एयर फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है आप जरासीम कश जो है वो प्लांट भी कह सकते हैं। इस जरासीम कश प्लांट के जरिए जो है हॉस्पिटल के अंदर जो जरासीम और वायरस हैं उसको बाहर फेंक कर बाहर से जो है वो ताज़ा हवा हॉस्पिटल के अंदर लाई जाती है ताकि हॉस्पिटल के अंदर जो दाखिल मरीज हैं, बच्चे हैं, उनकी सेहत बेहतर हो सके। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है इंतज़ामिया ने अभी तक जो है इस बात को ऐलान नहीं किया है और खुफिया तौर पर जो है वो इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। और लाहौर न्यूज़ के ज़राए का कहना है कि अभी तक जो है एयर फिल्ट्रेशन प्लांट की मोटर जो चोरी हुई हैं उन पर किसी भी शख्स को जो है वो मुअत्तल नहीं किया गया है और खुफिया तौर पर इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। जबकि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर टीपू सुल्तान का कहना है कि हमारे इल्म में है मोटर चोरी हो चुकी हैं और इस पर हमने जो है इंक्वायरी का सिलसिला शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि चोरों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और जो भी इस धंधे में जो है इस चोरी में मुलव्वस हुआ उसको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाएगी। ठीक है, सज्जाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों की समाअत के लिए लार्ज बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दे दिया है। लार्ज बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में तश्कील दिया गया, जबकि लार्ज बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। 5 रुकनी लार्ज बेंच में जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन भी शामिल हैं। हाई कोर्ट का लार्जर बेंच रिट दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज़ करेगा। आपको बताते चलें कि इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है।
الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہوں گے. اس الیکشن میں سلیکشن کا مقابلہ کریں گے. ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے. پیپلز پارٹی جیت کر اپنے 10 نکاتی منشور پر عمل کرے گی. ہمارا مقابلہ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے. عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو. ہمارے سیاستدانوں اس شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ملک بھر میں پیش کرتے ہیں کہ یہاں لاہور میں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں اور 30 سال سے زیادہ جو یہاں حکومت میں رہے ہیں وہ تو سونا کے سڑکیں بناتے ہیں. تو میں اب انہی سڑکوں پہ گھوما ہوں, انہی کے مقامی لوگوں سے ملا ہوں. ان کا مسائل, ان کے جو مسئلے ہیں, ان کا جو مسائل ہیں, ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے. اور میرا خیال میں جتنا کام یہاں لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید باقی پاکستان میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہ ہو. اور اس شہر میں ایک سارے طبقات کی نمائندگی ہے, مگر افسوس کے ساتھ کہ جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ صرف ہمارا اشرافیہ کو ایک اسمال پورشن ہمارا جو پاپولیشن ہے ان کا نمائندگی کرتے ہیں اور عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. الیکشن کمیشن نے اسکیجول اعلان کیا ہے. فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں. برائے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے, اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے, فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ قدر برائے قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوں گے. پاکستان کے عوام کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے وہ اپنے ہی حکومت بنائیں. پھر ان کی مرضی جو بھی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں. صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ. کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا. دھند کے باعث موٹر ویز کو بھی مختلف مقامات پر 12 گھنٹے تک بند رکھا گیا. پروازیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. شہر لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ. درجہ حرارت 6 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان. دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات پر 12 گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دیا گیا ہے. شہر میں ہوا 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سرد موسم کا سلسلہ جنوری میں برقرار رہے گا. بارش کا ابھی کوئی امکان نہیں. آئندہ دنوں میں خشک سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. دھند کے باعث اندرون اور بیرون ملک 2 طرفہ پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا. لاہور سے الماتے جانے والی پرواز منسوخ کر دی گئی. پی آئی اے کی ابوظہبی، مسقط، دبئی اور دمام جانے والی جبکہ فلائی بغداد کی نجف جانے والی پرواز میں 2.5 سے 5 گھنٹے کی تاخیر. اسی طرح دیگر ممالک سے آنے والی پروازوں کو بھی تاخیر کا سامنا ہے. میدانی علاقوں میں شدید دھند کے بعد ٹرین شیڈول بھی بری طرح متاثر ہوا. کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ. پاکستان ایکسپریس، پاک بزنس، علامہ اقبال ایکسپریس، تیزگام، جعفر ایکسپریس، کراکورم، خیبر میل، گرین لائن اور دیگر ٹرینیں 1 سے 5 گھنٹے تاخیر کا شکار رہیں. ٹرینوں اور پروازوں میں تاخیر کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. شہر میں سردی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے فش پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. چٹپٹی اور مسالہ دار فش پوائنٹس پر فیملیز کا رش بڑھ گیا. شہری کہتے ہیں کہ سردی جتنی بھی ہو اس کا حل مچھلی ہے. تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے. جی حمزہ بتائیے. ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں دھرم پورہ میں اور شہر لاہور میں سردی کی شدت بڑھنے ساتھ ہی شہر لاہور جس لیے مشہور ہے خوابوں کے لیے، شہریوں نے اس جانب رخ کر لیا. اب کیونکہ کل چھٹی بھی ہے اس لیے آج بھی جو خوابوں کی دکانیں ہیں ان پر خاصا رش دیکھا جا رہا ہے. میں جس جگہ اس وقت موجود ہوں یہ ایک فش پوائنٹ ہے اور یہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے جو کہ فیملیز کے ساتھ فرائیڈ فش اور گرلڈ فش جو ہے وہ انجوائے کرنے آ رہے ہیں. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں. ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ شہر لاہور میں سردی جو ہے چند دن سے خاصی بڑھ چکی ہے،
उसके ऊपर मछली कैसी लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेस्ट बहुत प्यारा है। मैं फैमिलीज़ के साथ आया हूँ चूँकि हफ्ते जैसे कि आपने कहा और कल संडे की छुट्टी है और मेरी फैमिली ज़िद कर रही थी कि हमने कहीं बाहर जाना है, मछली खानी है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया था कि वहाँ पे एक ब्रांच है मछली की, वहाँ पे जाए, उनका टेस्ट बहुत प्यारा है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ फैमिली के साथ। माशाल्लाह इनका मसालेदार जो है जायका बहुत प्यारा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा जायका इन सब में। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरी जो है वो चटपटी और मसालेदार दुकानों का रुख कर रहे हैं जहाँ पर मसालेदार मछली जो है वो दस्तयाब है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत जो है, सर्दी की शिद्दत में वैसे ही जो है वो गर्म अशिया का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है और मछली जो है वो सर्दियों में एक सौगात मानी जाती है। इसलिए आज के दिन जो है वो सर्दी की शिद्दत की वजह से जो शहर की जो फिश पॉइंट है उन पर खासा रश जो है वो देखा जा रहा है। ठीक है, हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ गई है। महंगी ड्राई फ्रूट आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर हैं, जबकि चलगोज़ा 15,000, रेवड़ी 600, मूंगफली 1100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि बच्चों को मूंगफली और रेवड़ी देकर ही गुजारा कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा होता है। इस वक्त मैं एक मोरिया पुल के करीब एक दुकान में मौजूद हूँ जहाँ पे रश दिखाई दे रहा है। खुश्क मेवाजात की ये दुकान है और आप देख सकते हैं कि मैं टेबर की इन साइड पे मौजूद हूँ और आउटसाइड पे जो ग्राहक हैं उनकी तादाद कितनी ज्यादा है, सर्दी इतनी ज्यादा है, लेकिन महंगाई ने इस साल जो है आवाम की कमर तोड़ रखी। तो हम जानते हैं, बात करते हैं आपसे। आप मुझे बताएं कि क्या क्या खरीदने के लिए आए हैं और कैसे ये प्रोग्राम बना खुश्क मेवाजात खरीदने का? असल में मैं यहाँ पर पंजीरी का सामान खरीदने आया हूँ कि जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा सामान पैक करवाया है, पाव सामान, आधा पाव, तो तकरीबन 5 से 5,500 रुपये का सामान बन गया मेरा पंजीरी का। अब बादाम लिए हैं, अब इस वक्त 3,000 रुपये किलो बादाम है। तो तमाम चीज़ें ना रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ड्राई फ्रूट में सिर्फ जो देखी जा सकती हैं, खाई तो जा ही नहीं सकती। तो इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बट ड्राई फ्रूट वाले इनकी क्वालिटी हमेशा बहुत अच्छी है, मैं यहीं से लेके जाता हूँ हमेशा। बिल्कुल, पंजीरी का सामान खरीदने के लिए आए हैं और ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ देखा जा सकता है लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। दुकानदार की जानिब जाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त चलगोजे का क्या रेट है और काजू का क्या रेट है? जी अस्सलाम वालेकुम। चलगोजे का जो सा रेट है इस टाइम 15,000 रुपये किलो जा रहा है और काजू का जो सा रेट है, जो काजू छोटे वाला है वो 3200 रुपये किलो है और जो सा काजू बड़ा है वो 3800 रुपये किलो है। ठीक है, पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो काम में फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, महंगाई की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। जो हमारा यहाँ पर ये हुकूमत की तरफ से, पिछले साल क्या रेट थे इन खुश्क मेवाजात के और इस बार क्या रेट है? पिछले साल 2400 रुपये किलो काजू था, बड़े वाला 250 रुपये किलो था, यानी समझ लें 1000 रुपये हर चीज़ में बढ़ गया। ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। कस्टमर कहता है हम पिछले साल आए थे, इसका ये रेट था, ये 1000 रुपये रेट बढ़ गया है। चलगोजा देखें, चलगोजे का तो 50% रेट बढ़ा है, वो 7500 पर केजी था और इस साल 15,000 रुपये किलो है। 15,000 रुपये किसी को पता है? 15,000 में एक घर का राशन आ जाता है, एक महीने का राशन आ जाता है। जी बिल्कुल, सबसे महंगा जो खुश्क मेवा है वो चलगोजा है जिसकी कीमत इस वक्त मार्केट में 15,000 रुपये किलो है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। जबकि दुकानदार का भी ये कहना है कि महंगाई की वजह से हर खुश्क मेवाजात की कीमत में 1,000 रुपये तक का इजाफा देखने को मिला है। ठीक है, शाहजेब शहजाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि पूरे पंजाब में अब कहीं भी मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही। लाहौर में एक ई रजिस्ट्री सेंटर शालामार, दूसरा समनाबाद में बनाने का टास्क दे दिया गया है। अब लोगों से फ्रॉड ख़त्म और हुकूमत को आमदन ज़्यादा होगी। तालीमी इदारों में मज़ीद छुट्टियों के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और बड़ा इकदाम, अराजी की रजिस्ट्रेशन का रिवायती निज़ाम खत्म। पंजाब में अराजी की मुंतकिली के लिए ई रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने LDA प्लाजा कश्मीर रोड पर पहले ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों की सहूलत के लिए फीस की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर में रावी टाउन, समनाबाद टाउन और दाता गंज बख्श टाउन के सब रजिस्ट्रार के दफातर मुंतकिल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम को अराजी मुंतकिली के लिए अब दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी और करप्शन का खात्मा होगा। दाता गंज बख्श टाउन के ई रजिस्ट्री ऑफिस में गया था और वहाँ पे इतनी बुरी हालत थी
کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک پرانا سا دفتر تھا, نہ بیٹھنے کی جگہ تھی. پورے پنجاب میں اس کو امپلیمنٹ کرانے میں انہوں نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے, اور ابھی مجھے بڑی امید ہے کہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی آفیسز بھی بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کا آرام, لوگوں کے ساتھ فراڈ ہونے والا سارا طریقہ ختم ہو جائے گا, اور گورنمنٹ کے ریونیوز میں اضافہ ہوگا. محسن نقوی نے اراضی منتقلی کے لیے آئے شہریوں سے ای رجسٹریشن نظام کے بارے میں دریافت کیا. رائے اور شالیمار میں 2 مزید ای رجسٹریشن سینٹرز 31 جنوری تک مکمل کرنے کا حکم. پنجاب کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ای رجسٹریشن سینٹر بنائے جائیں گے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسی کی تنقید سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تعلیمی اداروں میں مزید چھٹیوں کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ای رجسٹریشن نظام کے اجرا پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی, انتظامیہ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. فی الوقت اتنا ہی.